एक बाप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा था। एक बेटा अपने रब के हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन एक ऐसा दुश्मन था जो ये सब होने नहीं देना चाहता था। वो सदियों से इंसानों को भटकाता आया है। वो था शैतान। उसने कसम खाई थी कि वो इस कुर्बानी को पूरा नहीं होने देगा। आज होने वाला था ईमान और शैतान के बीच सीधा सामना। सुबह का वक्त था। रेगिस्तान की हवा ठंडी थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का से निकलकर मीना की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में था एक रस्सी और एक तेज चाकू, लेकिन उनके दिल में था अल्लाह का हुक्म। लेकिन उसी रास्ते में एक और मौजूद था। वो इंसान नहीं था, वो था शैतान। वो चाहता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फैसले से पीछे हट जाएं। शैतान एक आदमी की शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आया। इब्राहिम, तुम कहां जा रहे हो? हम अपने रब के हुक्म को पूरा करने जा रहे हैं। क्या तुम सच में अपने बेटे को मार दोगे? इतने सालों बाद तुम्हें बेटा हुआ और अब तुम उसे अपने हाथों से खत्म कर दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी। दूर हो जा ए अल्लाह के दुश्मन। अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शैतान की तरफ फेंका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान पीछे हट गया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अब शैतान मक्का की तरफ लौटा। वो हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहां जा रहा है? अपने पिता के साथ है। तुम्हारे पति तुम्हारे बेटे को मारने जा रहे हैं। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हम उसके सामने झुकते हैं। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। दूर हो जा ए शैतान। उन्होंने भी शैतान को पत्थर मारा। अब शैतान आखिरी कोशिश करने लगा। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इस्माइल, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे इससे बेहतर मौत नहीं मिल सकती। तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी जमीन से पत्थर उठाया और उन्होंने शैतान की तरफ पत्थर फेंका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रिवायतों में आता है इब्राहिम ने 3 अलग अलग जगहों पर 7-7 पत्थर शैतान पर फेंके और इसी घटना की याद में आज भी हज के दौरान मुसलमान शैतान को पत्थर मारते हैं। आखिरकार इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मिना के उस मैदान में पहुंच गए जहां इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। सूरज ऊपर आ चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था। अब वो लम्हा करीब था जिसे देखकर आसमान भी कांप रहा था। इब्राहिम ने अपने बेटे की तरफ देखा। इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। फिर उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया, लेकिन उसी वक्त आसमान से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।